आदाब, बहुत इस्तकबाल है आपका। न्यूज़ 18 उर्दू में आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि जिस तरह से मुल्क में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के खिलाफ जराइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताज़ा जो NCRB की रिपोर्ट है उसने भी इस बात को साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के खिलाफ जराइम सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस खास मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ काफ़ी बड़ा एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ कोमल वशिष्ठ होगी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी की, अमरनाथ अग्रवाल होंगे, तर्जुमान कांग्रेस, प्रियंका राणा होंगी जो ख़वातीन के लिए बहुत काम करती हैं, ये विमेन एक्टिविस्ट हैं, और अमजदुल्ला खां खालिद होंगे, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि मुल्क में जिस तरह से जराइम का ग्राफ बढ़ रहा है, खास तौर से ख़वातीन के खिलाफ जराइम का, यानी ख़वातीन के खिलाफ जो एट्रॉसिटीज़ है, जुल्म है, उसका जो मामला बढ़ता जा रहा है। NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सर फहरिस्त है। और हाथरस के जिस वाक़े के बाद पूरे मुल्क में एक बार फिर से एक उबाल सा आ गया है। आज अब से कुछ देर कबल ही मुल्क के कई शहरों में इस वक्त हो रहे हैं कैंडल मार्च, और बस यही आवाज़ हर तरफ से उठाई जा रही है कि क्यों आखिर उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है, और क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों के बीच इतना अच्छा नारा है लेकिन जमीनी हकीकत इसकी क्या है, इस बारे में सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस के बाद बलरामपुर में ऐसा वाकया पेश आया, भदोही में ऐसा वाकया पेश आया, अलीगढ़ में ऐसा वाकया पेश आया, मध्य प्रदेश के खरगोन में ऐसा वाकया पेश आया, तेलंगाना के मोइनाबाद में ऐसा वाकया पेश आया, राजस्थान के बारा में ऐसा वाकया पेश आया। लेकिन जो NCRB की ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो सबसे ज्यादा जहां क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है उसमें यूपी सर फहरिस्त है। आज जो नजारा देखा गया जब कांग्रेस का एक काफिला जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद थे और प्रियंका गांधी खुद मौजूद थी, जब ये काफिला आज दिल्ली से हाथरस के लिए निकला, राहुल और प्रियंका हाथरस जाना चाहते थे, जैसा उन्होंने बताया, उन्हें रास्ते में रोका गया, यहां तक कि पुलिस के साथ हाथापाई हुई, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। कांग्रेस के लोगों का कहना था कि लाठीचार्ज हुआ है और राहुल गांधी को धक्का लगा और उन्हें गिरते हुए वीडियो में दिखाया गया है। यह भी राहुल ने कहा है कि मुझे धक्का दिया गया और मैं जमीन पर गिर गया। यह तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जाहिर है कि इसके बाद एक जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स, उनमें एक अजीब तरह का एक नया जो है वो उबाल आ गया है, गुस्सा आ गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह पैदा हो रहा है कि उस खानदान का क्या हाल है, उस परिवार का क्या हाल है जिसके यहां ये मामला पेश आया। हाथरस में वो जो गांव है उसकी चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पुलिस का इतना सख्त पैरा है, ना मीडिया वहां जा सकता है और ना ही कोई और। दरअसल वहां पर 144 भी नाफिज किया गया है। सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों बढ़ती जा रही है, क्या कुछ ऐसा है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, हम सीधे एक एक करके उनके पास आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रियंका राणा विमेन एक्टिविस्ट है, आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगा। प्रियंका, अभी हम तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि किस तरह से मुल्क के कई हिस्सों में कैंडल मार्च एक जो रविश है, खास तौर से ऐसे में लोग जब अपना दुख या अपना गम या अपना गुस्से का इजहार करना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर एक ऐसे दौर में जबकि नारा इतना खूबसूरत है, वजीर आजम ने इतना खूबसूरत नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह नारा जमीन पर बिल्कुल उसी तरह उतर पा रहा है जैसे उतरना चाहिए? देखिए, नारे तो बहुत दिए थे महिला सम्मान में, बीजेपी मैदान में, और महिला सम्मान के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें, रोमियो स्क्वाड और पोस्टर लगाने की भी बात की थी कि अपराधियों के पोस्टर लगा देंगे। मुझे बताइए, पोस्टर लगाने से अगर अपराधियों को जेल भेजा जाए या इसको इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। आप सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ जुमले देते हैं, बहुत ही दुखद है। क्योंकि मैं सभी पार्टी से कहती हूं कि कम से कम ऐसे
संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति ना करके कम से कम जो आप लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की थी, आज तक वो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने हैं। उसके ऊपर जब जिगन्ने अपराध हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं, जब लड़की अपनी आवाज उठाती है, स्टेटमेंट देती है, उसके बाद आप एफआईआर करने में इतना डिले कर देते हैं। उसके बाद जब मृत्यु भी हो जाती है तो ऐसी घटना मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना सुनी है, ना देखी है कि सरकार और प्रशासन ने अंतिम संस्कार भी कर दिया, और इसको अंतिम संस्कार भी नहीं कह सकते हैं। आपने उस जो पीड़िता थी उसका दाह संस्कार कर दिया। किस तरह से, मतलब एक माँ बाप जो बच्ची को पालते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल रो रहा है आज मेरा ये देख करके कि आपने उनको ये भी हक नहीं दिया कि उस बच्ची को वो आखिरी बार देख सके। किस तरह की संवेदनहीनता है और किस तरह की ये पुलिस प्रशासन है, किस तरह से गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं। आप क्या छुपाना चाहते हैं? आप क्या छुपाना चाहते हैं? मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। आप क्या छुपाना चाहते हैं? सवाल ये है, कोमल वशिष्ठ तर्जुमान है बीजेपी की, सवाल उठाया जा रहा है कि दरअसल ये सब कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। 14-15 दिनों तक वो अस्पताल में रहती है, कोई कवरेज नहीं, कोई लीडर मिलने नहीं जाता, और जब वो दिल्ली वो बच्ची आ जाती है, लाया जाता है, तब जाके मामला मीडिया के जरिए सुर्खियों में आता है। उसके बाद सब कुछ होता है आनन फानन। रात के रात वो जो डेड बॉडी है उसको वहां से ले जाते हैं, रात के रात वहां परिवार के खानदान वालों के हाथ भी नहीं सौंपते, जला दिया जाता है। ये क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? कोमल सवाल उठा रही है, प्रियंका सवाल उठा रही है। कोमल, आपको जवाब देना है। कोमल, कोमल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, अभी आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। अग्रवाल आपके पास आते हैं, अमरनाथ अग्रवाल तर्जुमान कांग्रेस। सीधे तौर पर ये बातें उठाई जा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के जो एक मंत्री हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि, और एक मरकजी वजीर है, उनका भी कहना था कि कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है, वो पॉलिटिकल पर्यटन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रही है। क्या कांग्रेस सियासत कर रही है? मेरा सवाल आपसे। देखिए, ये मंत्री जी का ये बयान बहुत बेशर्मी भरा था, और किस प्रकार से वो संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, ये सिद्ध करता है ये बयान। क्योंकि समाज में इस तरह की घटना हो रही है और वो ये बयान दे रहे हैं। वो अगर बयान देते कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं पैनल के द्वारा कराई गई, 8 दिन तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, दाह संस्कार परिवार के बगैर कैसे हो गया। आज कोई भी राजनीतिक दल, हमें गर्व है इस बात का कि राहुल जी, प्रियंका जी ने कम से कम इतनी संवेदना दिखाई जी कि वो पैदल चल दिया। अगर सरकार रोक रही थी तो भी उन्होंने जद्दोजहद की कि हमको जाना है, परिवार से मिलना है, संवेदना देनी है। समाज में हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि ऐसे परिवारों के साथ खड़े होना चाहिए जो पीड़ित हैं और जिनके प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो रही है। आप इस बात का दुर्भाग्य है कि आज, जैसे आप बताइए, रात को 2 बजे आप दाह संस्कार कर देते हैं, परिवार वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और फिर मंत्री जी इस तरह का बयान दे रहे हैं। किस मुंह से ये बयान दे रहे हैं? आप बताइए, राहुल जी ने क्या गलत काम कर दिया जो उनको वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है? क्यों इस तरह से उसको पूरा एक छावनी बना दी जा रही? गांव में ना पत्रकार जा सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जा सकती है। जी, मैं कोमल से इसका जवाब लूंगा। कोमल को क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? कोमल वशिष्ठ तर्जुमान बीजेपी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कोमल, कोमल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप कुछ बोलें। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या कुछ है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। एक और अहम आपको वाकया बता दूं कि तेलंगाना में मोइनाबाद में भी एक ऐसा ही मामला पेश आया, और उस मामले में एक लीडर, एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर, एक लीडर का हाथ आया उसमें सामने, और उसके बाद वहां भी काफी कुछ उसको लेकर मुजाहरे हुए, दबाव बनाया गया लोगों के एहतजाज के जरिए, तब जाकर वहां पर उसकी जो है गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ अहमदुल्ला खां खालिद साहब हैं, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक से, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमदुल्ला साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरह के जो वाकयात मुल्क के लगभग हर हिस्से में हो रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं थोड़ा कम, कहीं बहुत कम, क्यों ऐसे वाकयात अचानक ये आने लगे हैं? अभी जिस तरह से बात प्रियंका कह रही थी कि नारे से सब कुछ नहीं चलता, काम करना पड़ता है। देखिए कि मैं जो है ये रेप केसेस को, रेप विक्टिम्स को हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, तो एक लंबी लड़ाई लड़ना पड़ता है। रेप विक्टिम को अपना
हक लेने के लिए, यानी वो तो एक बार रेप होती है, लेकिन जब तक केस चलता है उसको जहनी तौर पे रेप होता है उसका। जो सिस्टम है हमारा, यानी जो जुडिशियल सिस्टम है, जो पुलिसिंग सिस्टम है, जो हमारा लीडरों का सिस्टम है, कि किस कदर हमारा पूरे लीडर उसके यानी जाकर उसको एक नुमाइश बना देते। और पुलिस का ऐसा है कि आप देखिए कि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में 50% ऑफ द वुमेन अगर नहीं आएंगे तो जो भी विक्टिम का रेप होगा उन्हें कोई ना कोई मेल मेंबर के पास जाएंगी। तो मेल मेंबर को क्या दर्द मालूम हो सकता, उसके साथ क्या हुआ बताइए आप। तो सिस्टम जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, इंसान की माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, मर्द आदमी का माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, औरत का मुकाम जब तक वो नहीं जानेगा, ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क के दुनिया के कई मुख्तलिफ मुकामात पे ऐसे चीजें, ऐसे रेप होते आ रहे हैं जी। अब रही बात, आप तेलंगाना की बात कर रहे थे जी। आप देखिए तेलंगाना में जिस वक्त ये लड़की का रेप हुआ, आज बराबर 7 दिन हो रहे हैं, यानी कल फ्राइडे, थर्सडे के दिन रात में उसका रेप एंड डेथ हो गया जी। और जब तक मैं उस मुकाम पर गया, वो मोइनाबाद में, किसी को ये बात मालूम नहीं थी और पुलिस जो है पूरा इस मसले को दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि द अक्यूज्ड इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। रूलिंग टीआरएस का मधु यादव एक मेंबर है जी, कार्यकर्ता है, और एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिवड़ला और एमएलए चिवड़ले के साथ उसके फोटोज है। अब आप बताइए कि यहां पर यह वाकया पेश आने के बाद में जी, अभी तक भी ना तो उस विक्टिम की बहन जो आई विटनेस है उसके मकान पे कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से, कलेक्टर या कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद आज की तारीख तक नहीं गए जी। अभी तक भी महमूद अली होम मिनिस्टर नहीं गए। हमारे यहां पर एक ही वुमेन मिनिस्टर है, सविता इंदिरा रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर है, आज तक वो फैमिली से नहीं मिले। केसीआर की लड़की कविता राव है, वो अभी तक उस फैमिली से नहीं मिले। आज से कुछ दिन पहले तो आपने जो बात कही है, आपका ये सीधे तौर पर कहना है कि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में 50% फीमेल स्टाफ नहीं होंगी, प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, तब तक शायद इस तरह का ये तब्दीली नहीं आ पाएगी और जो खवातीन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो जुर्म होते हैं, उस मामले के जल्द से जल्द इंसाफ मिलना और उसकी प्रोसेसिंग आगे बढ़ना, उसमें थोड़ा मुश्किल होगा। अब कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, आपसे मेरा सवाल ये है, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हो तो, प्रियंका राणा विमेन एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, वो कह रही हैं कि यूपी हुकूमत कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी है कि रातों रात जो है वो हाथरस की जो बच्ची थी उसकी डेड बॉडी दिल्ली से ले जाई गई और रातों रात उसको जला दिया गया, जबकि जैसा कोमल कह रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज में है ही नहीं कि आप सूर्यास्त के बाद किसी की का अंतिम संस्कार करें। क्या छुपाने की कोशिश हो रही थी? देखिए, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही थी। सबसे पहली बात तो मैं खुद इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जो भी हुआ बहुत ही एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी भी बच्चे के साथ अगर ऐसा कोई जघन्य अपराध होता है तो वो हर एक के साथ है। ऐसा नहीं है कि हाथरस के किसी एक जगह के, मैं कहूँ किसी एक जिले की किसी एक बच्ची के साथ हुआ है। जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है और उसकी निंदा हम भी करते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ निंदा से काम चलेगा? क्या सिर्फ निंदा से काम चलेगा कोमल? देखिए, निंदा से काम नहीं चलता, लेकिन हमारी जो यूपी सरकार है, अगर मैं यूपी सरकार की बात करूं तो आप भी जानते हैं इतना कि पहले की सरकार और आज की सरकारों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। वो कहते हैं ना, जड़ से चीजों को ठीक किया जाता है, धीरे धीरे कोशिश की जा रही है चीजों को ठीक करना। जो हुआ बहुत गलत हुआ। क्या होता था? प्रियंका जवाब देंगे। प्रियंका कोमल का कहना है कि बहुत बदलाव आया उत्तर प्रदेश में। क्या बदलाव आया प्रियंका? जी, बदलाव आया है ना। आप देखिए, बलात्कार होने के बाद जब न्याय नहीं मिलता है तो उसका दाह संस्कार के नाम पर उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, जबकि ये संस्कार हमारे हिंदू रीति में दाह संस्कार नहीं माना जाता। जब तक पूरे रिचुअल के साथ जब माता पिता जब तक नहीं करते हैं तब तक इसको दाह संस्कार नहीं माना जाता है। आपने माँ बाप का वो हक भी छीन लिया। लानत है ऐसी सरकार पर। अगर आप कहते हैं बदलाव आया है तो ये बदलाव नहीं है, ये गुंडागर्दी है। आपको इतनी भी समझ हिंसा हो गई है आप लोगों के अंदर कि आप लोगों को माँ बाप का दुख नहीं समझ में आया। माँ बाप गाड़ी के आगे लेटे हुए थे, उसके बाद आपके लोगों ने उसकी
उसकी बॉडी को जला दिया गया है। मैं तो अंतिम संस्कार भी नहीं कहूंगी, लानत है उसी संस्कार के। लेकिन उसके लिए आप इस तरीके से बात नहीं करेंगे ना कि हमें परेशानी नहीं है या हम औरत होने के नाते हम इस चीज को गलत ले रहे हैं। के बाद आप इसको न्याय नहीं देते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी को जला दिया जाता है और आप कहते हैं कि पुलिस ने काम ठीक किया। मैं देख रही थी डीएम किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बाद में एसआईटी गठित करते हैं। आज तक आप लोग चुप कहाँ थे? अंदर खाने में उस बच्ची को लिए कितना राजनीति वहाँ पे किया जा रहा था, दंगे भड़काने की बात की जा रही थी, वहाँ पे क्या क्या राजनीति के काम किए जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी की राजनीति आप लोग नहीं करते थे। जब निर्भया कांड हुआ था तब कैंडल लेकर के कौन खड़ा था? तब आप लोगों ने सुना था ये संवेदनहीनता दिखाई दी आपने? जिंदगी की जानकारी नहीं है किसी को, क्या जितना दुख आपको है उतना ही दुख हमें भी अच्छा है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर कोमल एक सवाल बहुत कोमलता के साथ। कोमल एक सवाल है मेरा, प्लीज। कोमल बेटी मिल जाएगी। कोमल, प्रियंका एक मिनट। कोमल मुझे ये बताइए, आप कह रही हैं कि बहुत दुख है, क्या आप बता पाएंगी कि केंद्र यानी मरकज में जितने भी फीमेल जो मिनिस्टर्स हैं या एमपी हैं आपकी पार्टी से, क्या किसी ने खिलाफ आवाज उठाई है? क्या कुछ सड़कों पर आया? क्या किसी ने इतना तक कहा कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए? कोमल देखिए, यूपी सरकार के ऊपर सभी को विश्वास है और आप भी जानते हैं कि जैसे ही उन चारों अपराधियों को देखिए, हम क्या जानते हैं, बार बार आप ये मत कहिए। जो हम जानते हैं वो बताने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जो आप जानती वो बताइए प्लीज। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो मैं जानती हूँ तभी पूरे गांव के लोग विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं, पूरा देश विरोध कर रहा है, सब लोग जानते हैं। पूरी प्रदेश जो हमेशा आवाज उठाती है ऐसी गलत चीजों के लिए। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी देखिए एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, मैं सिर्फ एक फैक्ट यहां रखना चाहता हूं, आ रहा हूं मैं आपके पास, अमरनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये किसी के घर की चीज तो नहीं है ना कोमल या प्रियंका या अमरनाथ जी या खालिद साहब? ये सरकारी एजेंसी के तौर पर ये बिल्कुल रिपोर्ट सरकारी तौर पर सामने आती है। एनसीआरबी का रिपोर्ट बताती है कि यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन्स बढ़ा है कोमल, और आप कह रही हैं वहां हालात बदल रहे हैं। अमरनाथ जी आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा। आप भूल चुके हैं वहां पे कितना पहले कितना करप्शन था। आपसे बता रहा हूं ना कि हर बात में, हर क्राइम में नंबर 1 पे यूपी है। संवेदनहीन सरकार है, पुलिस को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, आम आदमी दुखी है। आज महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटना हो रही है प्रदेश में, बलात्कार के नाम पे नंबर 1 है। बेशर्मी की इंतहा है सरकार की। आज अगर राहुल जी निकलते हैं, प्रियंका जी निकलती हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग लेकर, तो वह लाठी चलती हैं। इतने सीनियर लीडर को धक्का दिया जाता है। जी, कोई किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं होगी जब तक सरकारी संरक्षण नहीं होगा। जब तक सरकारी संरक्षण नहीं होगा, किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो राहुल जी के ऊपर हाथ लगा दे। इसका हिसाब लेंगे हम। आंदोलन हमारा लगातार चलेगा जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। आप ये देखिए कि 2 बजे रात में उसकी बॉडी जला देना, और क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम की मांग ना हो जाए कहीं। ये सरकार के नेतृत्व में सब काम हो रहा है, सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है। इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक ढकोसला था। जितने नारे दिए इन्होंने, जितने यू टर्न इस सरकार ने लिए, ये जनता, ये महिलाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जिस तरीके से इनके प्रवक्ता और मंत्री आकर मैं थोड़ा इस पर रिएक्शन लेता हूं। अमजदुल्ला खालिद साहब, मेरा सवाल ये है, थोड़ा पैन इंडिया लेके चलते हैं इसको। क्या ये जो एनसीआरबी का डेटा है वो कुछ रिवील कर रहा है, वो कुछ अंदर की बात बता रहा है? क्या है इसका मकसद, इससे क्या मैसेज मिल रहा है, क्या पता चल रहा है? अमजदुल्ला खालिद। नहीं, देखिए, आप उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से जो एनसीआरबी का डेटा है, ये ऐसे तो डेटे इससे पहले भी आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रहो, चाहे वो बीएसपी की सरकार रहो। उत्तर प्रदेश की पॉलिसिंग बहुत खराब है पूरे हिंदुस्तान से अगर आप देखेंगे तो। मैं खुद कई मरतबा उत्तर प्रदेश विजिट किया हूं, तो आज जो है योगी गवर्नमेंट की बात नहीं है, लेकिन यहां पर एक बात ये हो रही है कि पिछली सरकारों में अगर आप सरकार के खिलाफ में कोई एजिटेशन करते या कोई रोड पर आते तो आपको मौका दिया जाता था कि एक अपोजिशन को एक स्पेस थी। लेकिन यहां पर योगी सरकार ऐसी है कि ठोक दो, यानी किसी को एहतजाज नहीं, कोई रैली नहीं निकाल सकते। यानी जमहूरियत का अगर हिंदुस्तान में कत्लेआम हो रहा है तो उसका जिंदा मिसाल है उत्तर प्रदेश और योगी की गवर्नमेंट है। उसके बाद में आप तेलंगाना में देखिए, हमारे यहां पर भी वैसे ही चल रहा है।
कोई आप एहतजाज नहीं कर सकते, कोई सिविल राइट, कोई एहतजाज नहीं कर सकते। सिविल राइट्स पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये जमहूरियत की, जमहूरी मुल्क की एक निशानी है? प्रियंका, क्या आपने फील किया है? आप एक विमेन एक्टिविस्ट है, क्या आपको भी लगा है कि जमहूरियत का जो डेमोक्रेसी का स्पेस है आवाज उठाने का, उसे संकुचित किया जा रहा है, समेटा जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब एक परिवार दुखी है, उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो चुकी है, उससे अगर कोई मिलने जा रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है? अगर राहुल गांधी XYZ में किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है मेरा, या कोई भी जाता है, एक आम नागरिक जाता है, तो आखिर किसी की भी अगर हम दुख को शेयर करना चाहते हैं तो किसी भी सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है? और सबसे बड़ी बात तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये बात है कि आखिर अंतिम संस्कार का हक पुलिस को किसने दिया? किसी भी पीड़िता किसी भी कंडीशन में वो इस तरह से कैसे जला सकते हैं? इसका जवाब मैं फिर से कोमल के पास जाऊंगा। कोमल थोड़ी देर के लिए मान ले कि वो पीड़िता हमारे घर की फर्द थी, आपके घर की फर्द थी, तो क्या आप ये बर्दाश्त कर लेती कि घर वालों को दिखाए बगैर पुलिस रातों रात उसकी डेड बॉडी को जला दे? देखिए, बर्दाश्त तो कोई भी नहीं करता, लेकिन मैं क्या आप ये मान रही कि ये गलत हुआ? कोमल, क्या आप मान रही कि गलत हुआ? कोमल, क्या आप मान रही हैं कि गलत हुआ? घर वालों को डेड बॉडी दिए बगैर पुलिस ने जला दिया अंधेरे में, मीडिया की गैर मौजूदगी में, क्या आप मान रही कि गलत हुआ? मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ ना, सब लोग अपने अपने क्वेश्चन। कोमल, क्या आप मान रही कि ये गलत हुआ? कोमल, क्या आप मान रही है गलत हुआ? कि आप मेरे को इतना बता दीजिए, आप ये मान रही कि गलत हुआ या नहीं हुआ? या आप अभी तो आप कह रही थी कि हमें भी इस बात का दर्द है, दुख है, क्या आप ये मान, इसका दुख है आपको कि घर वालों से मिलने नहीं दिया गया और रातों रात पुलिस ने उसको डेड बॉडी को जला दिया? आप सवाल पूछने के लायक अभी बचे हैं क्या? थोड़ी बहुत शर्म बची है या वो भी खो दी है आप लोगों ने? सरकार में सत्ता में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको एक माँ बाप का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, किसी लड़की का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा वो किस दर्द से गुजरी होगी, किस पेन से उनके माँ बाप गुजरे होंगे, और उसके बाद इस दर्द के साथ उसकी बेटी को जला दिया जाता है, उनको आखिरी बार देखने नहीं दिया जाता है, और आप अभी भी पेट थपथपा रहे हैं कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस्तीफा दे दीजिए। इससे अच्छा काम करती है वो शायद कोई कर भी नहीं सकता। आप तो ये बात रहने ही दीजिए प्रियंका जी। और आप मेरे को पता, सोशल एक्टिविस्ट तो मेरे ख्याल नाम के लिए विमेन एक्टिविस्ट आपने दावे किए थे, मुझे नहीं पता है पिछले सरकारों ने, हमने आपको वोट दिया था। आप लोगों की जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की। आप अब ये कहकर नहीं, बस 4 साल हो चुके हैं, आप लोग ये नहीं कह सकते पिछली सरकारों ने क्या किया था और अगली सरकारों ने क्या किया था। पिछली सरकारों को हमने वोट नहीं दिया है, हमने आपको वोट दिया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों को सुरक्षा देने की, आपकी जिम्मेदारी है बेटियों को सुरक्षा देने की, आपकी जिम्मेदारी है परिवार को उसको न्याय दिलाने की, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी की भी बेटी के साथ कोई भी अगर अपराध होता है तो उसको इस तरह से रात को छुप के मुंह छुपाने के लिए जला ना दिया जाए। कोई भी पुलिस अधिकारी किस तरह से कर सकता है ये? मुझे बताइए, किस हक से किस पुलिस अधिकारी ने कैसे ये डिसीजन ले लिया बिना सरकार की परमिशन के? क्या आप लोगों को क्या दंगे भड़काना चाह रहे थे क्या आप लोग? ये बता दीजिए, आप लोग चाहते थे वहां पे दंगे हो? अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप लोगों की इजाजत से देखिए, आपको एक वीडियो दिखाया जा रहा है। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू इसकी तस्दीक तो नहीं करता, लेकिन आप सुनिए जरूर। इल्जाम यह लग रहा है कि डीएम ने हाथरस के उस मुतासरा खानदान पर दबाव बनाया है कि बयान बदले, और यह कहा है कि मीडिया आज है कल चला जाएगा, हम ये हमेशा यहां रहेंगे। वीडियो आपको सुनाते हैं। 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती के हम लोगों ने। तो ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इल्जाम लग रहा है कि डीएम जो है हाथरस के उस मुतासरा खानदान के घर जाके उनके पिता, उस बच्ची के की भाभी, उन लोगों पर दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मीडिया आज है कल चला जाएगा। इस वीडियो की तस्दीक हम नहीं करते, लेकिन ये खबर है, हमारे नुमाइंदे ने ये खबर भेजी है। सवाल अब इस बात होता है कि अगर ऐसे हालात हो तो कोई कैसे यकीन करे कि उसे इंसाफ मिलेगा? अमजदुल्ला खालिद, 30 सेकेंड्स टू कमेंट।
देखिए साहब, मैं बोल रहा हूं कि ऑफिशियल मिशनरी यानी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आज जो है पॉलिटिशियंस के गुलाम हो गए ये लोग। जैसा लकड़ी के नीचे मकड़ी नाचती है उसी तरीके से अब जब से मैं ये देख रहा था कि कांग्रेस की स्पोक्समैन भी बोल रही थी कि क्या कांग्रेस के दौर में रेप नहीं हुआ क्या बताइए, और बीजेपी की स्पोक्समैन से मेरी अपील है कि आप भी एक खवातीन हैं, गलत को गलत बोलिए, गलत को गलत बोलिए। प्रियंका 30 सेकेंड्स टू कमेंट। प्रियंका 30 सेकेंड्स। जी बिल्कुल, देखिए दुखद है। मैं तो आज कुछ बोल नहीं पा, मैं आज अपना गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। पहली बार ऐसा है कि मेरा दिल रो रहा है, खून खौल रहा है कि इस तरह से देखिए किसी भी माँ बाप का हक आप ऐसे नहीं छीन सकते। आप, मैं मानती हूँ बलात्कार होते हैं, कभी कभी डिले हो जाते हैं, सरकारों को एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप तो छुपाने के लिए, अपनी कमियों को दबाने के लिए इस तरह से किसी को बॉडी को भी जला देते हैं। अंतिम संस्कार भी नहीं घर वालों को अंतिम संस्कार पूरे जो रस्मों रिवाज के साथ होने चाहिए वो नहीं हो पाया, इसका आपको अफसोस है। कोमल, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू, 30 सेकेंड्स। कोमल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में अपना वक्त देने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। This show is co-powered by